तो दोस्तों नमस्कार। आज हम समझेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। ठीक है, ये कैसे बनी, ये क्यों खत्म हुई, इसकी पूरी जानकारी आज हम लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। रेडियो कार्बन रेडियो रेडियो कार्बन जो होता है, ये जो है अवधि बताता है कि कितने साल की पुरानी सभ्यता है, कितनी साल की नहीं। ठीक है, इसके हम आगे पढ़ेंगे। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य स्थिति जो है 400 ईसा पूर्व बताई गई है। यानी कि ये आपके 400 ईसा पूर्व पुरानी जो है सिंधु सभ्यता है। ठीक, इसका विस्तार त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था वो त्रिभुजाकार था। ठीक, नई एनसीईआरटी के अनुसार सिंधु सभ्यता का समय का काल लगभग 3300 ईसा पूर्व है। यानी जो नई एनसीईआरटी बनी है, सिंधु सभ्यता का जो समय इसमें निर्धारण किया गया है वो 3300 साल ईसा पूर्व किया गया है। ठीक है, मुख्य शहरी चरण जो है इसका 2600 ईसा पूर्व में बताया गया है और तथा 1900 ईसा पूर्व में इसका जो है अंत बताया गया है सिंधु सभ्यता का। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ठीक है, तो पहला प्रारंभिक हड़प्पा काल है 3300 से 2600 ईसा पूर्व। उसके बाद जो है मुख्य शहरी काल है सिंधु सभ्यता का 2600 से 1900 ईसा पूर्व। और उत्तर हड़प्पा काल है 1900 1300 हड़प्पा काल। ठीक है, यानी 1300 में जो है सिंधु सभ्यता समाप्त हो गई थी। ठीक है, सिंधु सौ 1300 ईसा पूर्व में। ठीक, आगे देखते हैं। अच्छा, अभी मैंने बताया था तिथि निर्धारण जो है कैसे किया जाता है, सी कार्बन द्वारा, रेडियो कार्बन द्वारा इसकी जानकारी लेते हैं। ठीक है, तिथि निर्धारण की कार्बन C14 की खोज, यानी जो तिथि निर्धारण कार्बन C14 करता है, इसकी खोज जो है अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री जो थे बी एफ लिवी द्वारा 1946 में खोज की गई थी। ठीक है, रेडियो कार्बन C14 के बारे में किसने करी थी? अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे पीबी लिवी द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी, यानी कि कार्बन की जो मात्रा जो है जितनी कम होगी वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। ठीक है, की खोज 1921 में की गई थी। यानी भारत में जो है सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी। किसने की थी? तो राम बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, राम बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता को आद्य इतिहास अथवा कांस्य युग में रखा गया है। आद्य इतिहास समझ ले, जिनका जो है इतिहास पढ़ा नहीं जा सका, लिखित तो हमारे पास है लेकिन इनका इतिहास जो है पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, इसलिए इस इतिहास को जो है हम आद्य इतिहास या कांस्य युग भी कहते हैं। ठीक है, इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे। इसके जो यहाँ पर निवास करते थे वो लोग द्रविड़ लोग थे और भूमध्य सागरीय लोग निवास करते थे। ठीक है, सर जॉन मार्शल, ये सर जॉन मार्शल कौन थे इसके बारे में देखते हैं। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक नियुक्त किए गए थे। कौन? सर जॉन मार्शल। ठीक है, जो है पुरातत्व सर्वेक्षण के ये महानिदेशक नियुक्त किए गए थे। कौन? सर जॉन मार्शल 1924 में। ठीक है, और सिंधु सभ्यता की खोज कब की गई थी? 1921 में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता नाम का एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विविध घोषणा की। यानी कि जो है विविध घोषणा कब हुई कि यहाँ पर जो है सिंधु सभ्यता एक मिली है, तो यहाँ पर 1924 में हुई थी। किसने की थी? सर जॉन मार्शल ने की थी। ठीक, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल जो है दासक नदी के किनारे पाए गए हैं। तो कांगे डोर को जो है बलूचिस्तान में है, वहां पर जो है अधिकतर स्थल जो है सिंधु सभ्यता के पाए गए हैं। ठीक है, पूर्वी पुरास्थल जो है हिडन नदी के किनारे आलमगीर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। और पूर्व में जो है हिडन नदी के किनारे आलमगीर जिला मेरठ जो है इसमें पाए गए थे। उत्तरी पुरास्थल जो है चिनाब नदी के तट पर पाए गए हैं। कौन नदी पर? चिनाब नदी पर तट पर पाए गए हैं। एवं अखनूर के निकट माधा जम्मू कश्मीर तथा दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे पर टाइमाबाद एवं जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में पाए गए हैं। यानी कि ये जो है इसकी रचना जो थी त्रिभुजाकार थी। कैसी रचना थी? त्रिभुजाकार जो थी। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। जो सिंधु सभ्यता थी वह नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, काफी यहाँ रोड अच्छे थे, नालियां अच्छी थी। ठीक है,
काफी प्रकार बेहतरीन व्यवस्था थी। ठीक है, आगे देखते हैं। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्वता अथवा वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। यानी कि जो सिंधु सभ्यता में है सिर्फ 6 बड़े नगर थे। पहले नगर का नाम था मोहनजोदड़ो, दूसरे का नाम था हड़प्पा, तीसरे का नाम था गढ़वारी वाला, ठीक है, और चौथे का राखीगढ़ी, पांचवें का धौलावीरा और छठे का कालीबंगन। ये जो नगर थे ये काफी उस टाइम में काफी नगरीय सभ्यता में पाई गई है। ये सबसे 6 अच्छे थे सिंधु सभ्यता में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल घोषित में सूची शामिल किया गया है। यानी कि जो है यूनेस्को ने विश्व धरातल, ठीक है, यानी कि विश्व विरासत स्थल में जो है इसे शामिल किया है। किसे, जो है धौलावीरा, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का ये पार्ट है, इसको जो है 2021 में यूनेस्को ने शामिल किया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है मोहनजोदड़ो है। कौन सा है? मोहनजोदड़ो। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल जो है राखीगढ़ी है। ठीक, और देखो ये मोहनजोदड़ो था तो उस टाइम जो है पहले पाकिस्तान जो है, अफगानिस्तान, ये सब आ जाते थे। तो यहाँ पर जो है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा स्थल जो है मोहनजोदड़ो था। लेकिन अगर भारत के हिसाब से देखें तो वहां पर जो है राखीगढ़ी था। कौन सा था? राखीगढ़ी। ठीक है, नाम याद रखना। आगे देखते हैं। जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है राखीगढ़ी। ठीक है, इसकी खोज 1963 में सूरजभान ने की थी राखीगढ़ी की। ठीक है, आगे देखते हैं। लोथल एवं सुतकोत सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। एवं लोथल हो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह भी थे। समझो कितना समझो कितना आगे जो लोग निकल गए थे, बंदरगाह मिल रहे हैं वहां पर। ठीक है, लोथल में एक बंदरगाह पाया गया है एवं सितकोददा में एक बंदरगाह, 2 बंदरगाह पाए गए हैं। ठीक है, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य। यानी कि जुते हुए खेत और नक्काशीदार, यानी कि ईंटों पर मूर्तियां या कोई चित्र बने हुए उन्हें, ठीक है, बनाया हुआ नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये जो है ईंटें और जुते हुए खेत जो कहाँ से प्राप्त हुए? हमें कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त, यानी मोहनजोदड़ो में क्या मिला है हमें? ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार मिला, काफी बड़ा स्नानागार मिला है। संभवतः यह सैंधव समाज की सबसे बड़ी इमारत है। यानी कि इससे बड़ा जो है इमारत नहीं पाई गई है सिंधु सभ्यता में। ठीक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड भी है। ठीक है, यानी कि स्नानागार है और उसके मध्य, इसके जो है मध्य स्थित जो है स्नाना कुंड भी है, जो लगभग 11.88 मीटर लंबा है और 7.01 मीटर चौड़ा है और तथा 2.43 मीटर गहरा भी है। ठीक है, इस स्नान कुंड में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। ठीक है, और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। ठीक है, यानी कि आसे पासे जो है कमरे भी बनाए गए थे और कुएं से जो है पानी निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते होंगे। ठीक है, ये अनुमान लगाया जाता है कि इतना बड़ा स्नानागार तो कोई एक इंसान नहाने के लिए तो था नहीं, तो यहाँ पर जो है किसी विशेष त्योहार या विशेष कार्यक्रम को जो है प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर ये लोग ये कार्य करते होंगे। सभी लोग मिलकर जो है नहाते होंगे या कोई अपनी जो है झांकियां पूरी करते होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अग्निकुंड। ठीक है, अग्निकुंड भी पाया गया है लोथल व कालीबंगन में। ठीक है, अग्निकुंड जिसे यज्ञ वेदी भी कहते हैं, लोथल व कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यानी कि अग्निकुंड जो है कहां से हमें प्राप्त हुए हैं? लोथल से और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। ठीक है, उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति मिली है 3 सील, जिसमें एक मूर्ति में 3 मुख हैं। कितने मुख है? 3 मुख हैं। ठीक है, और ब्रह्मा जी के भी 3 मुख हैं, है कि नहीं? ये ठीक है,
तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता, जिन्हें जो है पशुपति कहा गया है। किन्हें कहा गया है? पशुपति। ठीक है, पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है, जिनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। ठीक है, इनकी चित्र भी पाई गई है। ठीक है, चारों ओर तीन मुख हैं उनके, और जो है चारों ओर हाथी पाए गए हैं, गेंडा, चीता और भैंसा की मूर्ति भी पाई गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक परंपरा की कांस्य मूर्ति भी मिली है, यानी कि कांसे की भी एक मूर्ति मिली, मोहनजोदड़ो नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति भी मिली है। ठीक है, आगे देखते हैं। हड़प्पा की मोहरों, यानी देखो सिंधु सभ्यता में एक हड़प्पा शहर भी मिला। ठीक है, तो हड़प्पा शहर मिला, तो इसके बारे में देखते हैं। हड़प्पा की मोहरों, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर पर स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। यानी हड़प्पा में जो एक मूर्ति पाई गई है, वहां पर जो है एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है एक मूर्ति में। ठीक है, ये बात बताया गया है हड़प्पा में। ठीक है, ध्यान रखना, हड़प्पा में यानी पेट से निकलती हुई जो है एक जो है अंकुर, स्त्री के गर्भ से एक अंकुर निकल रहा है पेड़ का। ठीक है, कहां से ये मूर्ति मिली है? तो हमें हड़प्पा जो है हड़प्पा वाले क्षेत्र में मिली है। ठीक है, मनके बनाने के कारखाने, यानी मनके देखे हैं आपने? मनके नहीं देखे तो ऊपर देख लो। ठीक है, मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चंदहुड़ों में मिले हैं। देखो मनकों में होता क्या था, मनकों में जो है शराब ले जाया जाता था, कोई जो तरल पदार्थ है उनको भरकर जो है एक्सपोर्ट किया जाता था। ठीक है, समझे नहीं, दूसरी जगहों पर पहुंचाया जाता था। तो यहाँ पर जो है ये कारखाने कहाँ मिले? देखो वहां भी लोथल में मिले, लोथल में, बंदरगाह भी लोथल में है कि नहीं? लोथल में मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। ठीक है, एवं चंदू दड़ों में भी मिले हैं कारखाने, किसके? मनके बनाने वाले। ठीक है, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है, यानी कि जो इसकी जो लिपि है, लिखने की भाषा है, ये कैसी है? भाव चित्रात्मक है, यानी कि जैसा जिसका भाव था उसी भाषा में जो है उसने भाव प्रकट करते हुए उसे लिख दिया। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, उल्टी लिखी जाती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पहली पंक्ति दाईं ओर से बाईं ओर, दूसरी ओर बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। लेखनकर्ता की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। ठीक है, जो लेखन कला है सबसे अच्छी जो है विकसित करने वाली सभ्यता कौन थी? तो वो थी सुमेरिया की सभ्यता। कौन सी थी? सुमेरिया की सभ्यता। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के लिए विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। ठीक है, यानी सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों व घरों को बनाने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति अपनाई। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर, यानी कि जो घर के दरवाजे थे वो डायरेक्ट मेन रोड पर ना खुलकर जो है ना खिड़कियां खुलती थी ना उनके दरवाजे खुलते थे मेन रोड पर। ठीक है, ये बात खास बात है। ठीक है, घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे, यानी पीछे के लिए खुलते थे। केवल लोथल नगर में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं, यानी पूरी सिंधु सभ्यता में यह प्रक्रिया लागू थी। सिर्फ लोथल नगर में जो है घर के जो गेट थे वो सिर्फ रोड की तरफ खुलते थे, बाकी पूरी सिंधु सभ्यता में जो है ऐसा कहीं नहीं पाया गया है कि रोड की तरफ जो है आपके घर या दरवाजे खुले। ठीक है, बाकी जो है सबके दरवाजे घर के पीछे खुलते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी, यानी सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या क्या थी? बहुत जरूरी क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं थी और जौ थी, यानी गेहूं उस टाइम में लोग जानते थे और जौ की खेती करते थे। ठीक है, सैंदबवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, यानी कि जो सैंदबवासी थे यानी सिंधुवासी थे वो मीठा किसका किसका खाते थे? वो लोग शहद खाते थे। क्या खाते थे? शहद। ठीक है, शहद आपने देखा भी होगा। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनवानी से मिला है, यानी मिट्टी के जो है हल एक बना मिला है हमें खुदाई करते वक्त। तो ये कहां से मिला है? बनवाली में मिला है। कहां से मिला है? बनमाली, ध्यान रखना, बनमाली से मिला है। आगे देखते हैं।
रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। कहाँ? रंगपुर से और लोथल से चावल के दाने भी मिले हैं। यानी गेहूं और जौ का तो प्रयोग था ही, और लोथल से, कहां से? लोथल से, और जो है रंगपुर से, ये यहाँ दो जगहों से जो है चावल के दाने भी मिले हैं। ठीक है, जिसमें धान की खेती होने का प्रमाण मिलता। भाई चावल मिले तो धान भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? जरूर होंगे। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। तो यानी कि चावल के जो है सब सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से। और लोथल एक उस टाइम का बहुत बड़ा बंदरगाह भी था, समझ लो। यानी कि यहाँ से ही लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे और सामान को अपने जो है भेजते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। सुत कोतदा, काली बंगन एवं लोथल से सैंधव कालीन घोड़े अस्थि पंजर मिले हैं। ठीक है, तीन जगहों से जो है घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। यानी कि लोग, यहाँ के लोग घोड़े का भी प्रयोग जानते थे, घोड़ा भी चलाते थे। कहाँ कहाँ से मिले हैं? सुत कोदसा से मिले हैं, काली बंगन से जो है घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, और लोथल से मिले हैं। लोथल समझ रहे, जहाँ बंदरगाह था। अब भाई जहाँ बंदरगाह है तो वहां ढोने काम भी जरूरी ज्यादा होता होगा, तो वहां पर घोड़े होना तो स्वाभाविक है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 अनुपात में थी। जो तौल, जो लोग तौलते थे, वो कितना, समझो कितना, कितनी पुरानी है? लगभग 3300 ईसा पूर्व, 3300 ईसा पूर्व में ये हमारे यहाँ लोग, बताओ, तौलते थे लोग। तौलने की कला थी, बताओ कितने आगे थे भारतीय। लेकिन आज का देश देखो क्या कह रहा है हमारा देश। आज हम दूसरों के लिए जाते हैं कि हाँ हमारे यहाँ काम लाओ। हम इतने जो है रोजगार नहीं जुटा पा रहे हैं कि हम अपने देश के लिए रोजगार जुटा पाए। हमारे नेता ही भ्रष्ट हैं, सोचेंगे कुछ नहीं, बस उनका पेट भर जाए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 अनुपात में थी। कैसे अनुपात में थी? 16 अनुपात में थी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ये भी देख लेते हैं। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, यानी सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल 16 थे। कौन कौन से स्थल थे? हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, चंदहुरो था, कालीबंगन, कोटदीजी, रंगपुर, रोपड़, लोथल, आलमगीरपुर, सुतकंगेडोर, बनमाली, धौलावीरा, सोतकांगा एवं सुरकोटड़ा, राखीगढ़ी, दैमाबाद, बालाकोटा, मांडा, रोजदी और मीताथल था। ये जो है 20 जो थे स्थल थे वहां के प्रसिद्ध। ठीक है, और इनके उत्खनन करता भी है। अब मैं आपकी फोटो डाल दूंगा, यह देख लेना। ठीक है, आइए आगे देखते हैं।